दोस्तों, रणवीर अब बिल्कुल नॉर्मल रहने लगता है ताकि सीरत को पता ना चल सके कि वह मरने वाला है। वह सीरत से बहुत ज्यादा प्यार करने की एक्टिंग भी कर रहा होता है और वह टेबल पर बैठा होता है और चाय नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहीं पर चौहान का टैबलेट रखा होता है। वह उसे देखता है और उसमें सीरत की फोटो देख लेता है। वह सोचता है चौहान के टैबलेट में सीरत की फोटो क्या कर रही है। तभी उसे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसमें वह बंदा बोल रहा होता है, आपके पास फोटोज तो हैं ही, बाकी सारी चीजों का इंतजाम मैं कर लेता हूँ और बॉक्सिंग क्लब वालों से भी बात हो गई है, थोड़ा पैसा लेंगे, लेकिन सीरत की इमेज इस तरह खराब करेंगे, ना बॉक्सिंग की रहेगी ना घर की। एक बार मीडिया के सामने यह ड्रामा हो गया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, वह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इधर कार्तिक भी रणवीर को लेकर बहुत परेशान था। उसका बेटा कहता है आज सीरत का पहला मैच है तो मेरी तरफ से उन दोनों को ऑल द बेस्ट बोल देना और कहना जीतने के बाद ट्रॉफी लेकर सीधा घर आए, फिर हम पार्टी करेंगे। कार्तिक कहता है बस करो कैरो, ज्यादा नहीं बोलते, सारी बातें छोड़ो, जल्दी स्कूल जाओ। ऐसी बातें सुनकर कैरो उदास हो जाता है। कार्तिक मन में कहता है कैसे जाऊं सीरत के सामने, कहीं रणवीर से किया हुआ वादा मुझसे टूट न जाए। इधर कहानी रणवीर के पास शिफ्ट होती है। रणवीर कहता है चौहान साहब यह करने आए थे मनीष अंकल की शादी में, बस बहुत हो गया चौहान साहब, मैं आपकी एक भी चाल नहीं चलने दूंगा। वह गुस्से से खड़ा होता है लेकिन फिर सोचता है अगर मैं आज सीरत को लेकर कुछ बुरा भला कह देता हूँ तो मरने के बाद वह सीरत से सारा बदला लेंगे। यह सही तरीका नहीं है, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। जानता हूँ मेरा बाप कुछ भी कर सकता है, मेरे साथ भी और किसी के साथ भी। इधर वहीं पर चौहान आता है तो वह जल्दी से उसका फोन और टैबलेट रख देता है। चौहान कहता है कि बेटा रणवीर नाश्ता कर लिया? रणवीर कहता है हाँ। तभी डॉक्टर का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि आधे घंटे में क्लिनिक में मिलते हैं। तभी रणवीर की माँ आ जाती है, कहती है नाश्ता कर लो, आज तो तुम्हें मैच के लिए जाना होगा। तो सीरत कहती है हाँ। तो रणवीर कहता है मैं नहीं जा रहा, मुझे एक जरूरी काम है। तो सीरत कहती है मुझे वहाँ अच्छा ना लगेगा तेरे बिना। तो रणवीर कहता है आदत डालने मेरे बिना रहने की सीरत थोड़ा शौक रह जाती है। तभी रणवीर कहता है मेरा मतलब हमेशा थोड़ी ना तेरे आसपास भटकता रहूंगा, कभी तो काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। सीरत कहती है बस बस ठीक है। तो सीरत उदास हो जाती है। रणवीर कहता है दिल दुखा दिया ना मैंने तेरा, जो नहीं करना चाहता था वही हो जाता है, जब तू यह सब जानता है तो ऐसा क्यों करता है? रणवीर कहता है मजबूर हूँ, चाहता तो नहीं हूँ, तुझे छोड़ना पर कुछ नहीं कर सकता। सीरत कहती है अच्छा अपना काम खत्म करके सीधा वहीं आना, ठीक है? रणवीर कहता है ठीक है। इधर कार्तिक रणवीर को मैसेज करता है, कहता है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, साथ में चलूँ तो? रणवीर कहता है मैं अकेला चला जाऊंगा, तू मैच पर फोकस कर। इधर कहानी स्पोर्ट क्लब में शिफ्ट होती है। सीरत बिंदिया से कहती है अगला मैच तुम्हारा है, तू फिट तो है ना? तो कहती है दीदी मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ। तभी कार्तिक आ जाता है। सीरत कहती है ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे मुझे? तो कार्तिक कहता है ऑल द बेस्ट मैच के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। सीरत कहती है आप ठीक तो है ना? मैंने इतने दिनों तक आपको परेशान किया, इसका बदला तो ना ले रहे आप मुझसे? कहती है 2 दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान लगते हो। तो कार्तिक कहता है वह इस मैच के लिए दिख रहा हूँ। सीरत कहती है मैच की टेंशन ना लो तुम, देखना बिंदिया ही जीतेगी। तभी वहाँ पर अंकल आते हैं। अंकल कहते हैं अरे वाह मैच से पहले ही रणवीर कहाँ है? तो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। तो अंकल कहते हैं 2 लोग और अलग अलग जवाब, या तभी होता है जब इसमें से एक झूठ बोल रहा हो या फिर दोनों। तो सीरत कहती है एक्चुअली रणवीर कुछ क्लियर बता के नहीं गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। अंकल चले जाते हैं। कार्तिक रणवीर को मैसेज करता है, कहता है पहुँच गए? क्या कहा डॉक्टर ने? रणवीर डॉक्टर से पूछ रहा होता है कितना टाइम है मेरे पास? डॉक्टर कहता है या तो विल पावर पर डिपेंड करता है। रणवीर कहता है मैं पूरी शिद्दत से जीना चाहूँ तो क्या जी सकता हूँ? नहीं ना? तो ऐसा कीजिए मुझे सही सही बता दीजिए मैं कितने दिन तक जी सकता हूँ? रणवीर कहता है 4 साल, 3 साल, 2 साल या फिर कुछ महीने। तो डॉक्टर कहता है यह भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता। रणवीर कहता है क्या 1-2 हफ्ता है मेरे पास? तो डॉक्टर कहता है बस इतना ही समझ लीजिए। डॉक्टर कहता है सॉरी इसलिए बता दिया कि ताकि अपनी बची हुई जिंदगी में सारे जरूरी काम निपटा सकूं। इधर सीरत की टीम जीत जाती है। सीरत बहुत खुश होती है। कार्तिक कहता है कांग्रेचुलेशन। सीरत कहती है रणवीर नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। इधर कार्तिक फिर से मैसेज करता है क्या कहा डॉक्टर ने? इधर रणवीर के फोन पर सीरत का मैसेज आता है हम जीत गए रणवीर, पर तुम्हारे बिना जीतने का कुछ भी मजा नहीं आया। रणवीर डॉक्टर की बात सुनकर बहुत परेशान होता है। रणवीर कहता है रोने का टाइम नहीं है तेरे पास, तुझे बहुत कुछ करना है। इधर सीरत कार्तिक से कहती है कि जब बात हो तुम्हारी और उसकी तो कह देना खबरदार, जो अगली बार मुझे कभी छोड़कर गया तो मुझे जीतने में कोई मजा नहीं आया रणवीर के बिना। सीरत कहती है अंदर चलिए निधि और अम्मा से मिल लीजिए। कार्तिक कहता है नहीं फिर कभी आऊंगा। अब वह रणवीर को फोन लगाता है। रणवीर पीछे ही खड़ा होता है, उसका फोन बजने लगता है। कार्तिक रणवीर पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कहाँ थे तुम, कितनी देर से तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा हूँ, आखिर क्या बात हुई, क्या कहा डॉक्टर ने? रणवीर कहता है कांग्रेचुलेशन पहला मैच जीतने के लिए, मैंने वेबसाइट पर जाकर देखा आप पूरा टाइम वहीं पर थे सीरत का सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। और कहता है मुझे हमेशा लगता था कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई पिछले जन्म की तार जुड़ी हुई है, पर अब पता चला वह तार कोई और नहीं बल्कि सीरत है।
अजीब बात है ना, पहले हम मिले, सीरत मिले, फिर आप और सीरत मिले, फिर हम तीनों मिले और दोस्त बन गए, फिर हम तुम दोनों की जिंदगी के बीच आ गए। सारी जिंदगी इसी का बदला ले रही है, अब मुझे हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। कार्तिक रणवीर से कहता है, रणवीर यह बेकार की बातें बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ, डॉक्टर ने क्या कहा? रणवीर कहता है, डॉक्टर ने कहा कि टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, जो करना है जल्दी कर लो। इधर कहानी सीरत के पास शिफ्ट होती है। सीरत की नानी उसे फोन करती है। सीरत कहती है, कैसी हो नानी, तुम्हारे पास तो टाइम ना होता मेरे पास कॉल करने के लिए। नानी कहती है, तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी इसीलिए कॉल नहीं की। सीरत कहती है, तो मैं बहुत खुश हूँ, परेशान नहीं हूँ। नानी कहती है, बहुत दिनों बाद तेरी पुरानी वाली आवाज़ सुनी खनखनाती हुई, अब तो सीरत लग रही है। तो सीरत कहती है, मैं पुरानी वाली अब सीरत बन गई हूँ और अब ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि तेरी लाड़ों के मन में जितनी भी उथल पुथल थी सब दूर हो गई और सब सही हो गया। सीरत कहती है, नानी बहुत दिन हो गए, तू घर आजा और आके घूम जा। नानी कहती है, ठीक है, यही मैं भी सोच रही थी। इधर कहानी रणवीर और कार्तिक के पास शिफ्ट होती है। रणवीर कहता है, मैंने सोचा था इस बार सीरत की लाइफ में आऊँगा तो कभी नहीं जाऊँगा, पर अब जब हमेशा के लिए जाना पड़ रहा है, मेरा क्या है, मैं तो सीरत की ज़िंदगी में आता जाता रहा हूँ, पर आप जब से आए हैं कभी नहीं गए, और हाँ प्लीज़ कभी जाना भी मत। चौहान शाह जैसे लोगों से लड़ने के लिए सहारा चाहिए उसको। कार्तिक कहता है, उसे सहारे की ज़रूरत नहीं है, वह फाइटर है, हर मुसीबत से लड़ना जानती है। रणवीर कहता है, वह रिंग में फाइटर है, रिश्तों में कमज़ोर पड़ जाती है। सीरत रिश्तों में बहुत भोली है और लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कार्तिक कहता है, हम नहीं होने देंगे सीरत को कुछ भी। तो रणवीर कहता है, हम नहीं, सिर्फ तुम। रणवीर कहता है, एक चीज़ और मांगू तुमसे, क्या सीरत को अपने दिल में जगह दे सकते हैं फिर से, मेरे जाने के बाद उसे अपना सकते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि आगे क्या होने वाला है। रणवीर के मरने के बाद सीरत क्या करेगी? क्या चौहान सीरत को अपने घर से निकाल देगा या फिर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा, या फिर सीरत कार्तिक से शादी करके खुशी खुशी कैरो और उसके घर में रहने लगेगी? दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।